आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के बारे में आज की क्लास में जानेंगे और आपकी या अनेक प्रकार की एग्जामों में पूछे जाएंगे, जो 99% की संभावना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानते हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं कि जो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, बताइए। जो प्रकाश तरंग है किस प्रकार की तरंग है, देखिए SICGL 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। जो प्रकाश तरंग है किस प्रकार तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश तरंग होता है तो अनुप्रस्थ तरंग होता है ना। चलिए चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो UPPSC 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है ना। आप बोल रहे हैं कि प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश का वेग क्या है बताइए। तो जो प्रकाश का वेग है इसका क्या होता है, तो इसका जो प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर कहीं दिया है तो हम लोग का आंसर सही है। देखिए जो बी नंबर में हम लोग का दिया है आंसर दिया हुआ है, कि बी नंबर में हम लोग का आंसर दिया हुआ कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या हम लोग आंसर पता कर सकते हैं, देख लीजिए आया है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी आंसर होगा हाँ। चलिए चलते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे चुका है। बोल रहा है कि वाहन पीछे आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वो जो वाहन होता है हम लोग को, जो गाड़ी होता है, तो गाड़ी के मान लीजिए यहाँ पे साइड में लगता है कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए, मतलब कि गाड़ी को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं बताइए। तो जो वाहन को देखने के लिए हम लोग जो साइड मिरर के रूप में जाना जाता है वह होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, सॉरी उत्तल दर्पण। क्या होता है, तो उत्तल दर्पण। अगर यहीं पे क्वेश्चन घुमा के अगर पूछ दे कि साइड जो होता है गाड़ी के बल्ब में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो वो बोल रहा है कि वाहन के पीछे देखने का मतलब कि पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, उत्तल दर्पण ना। चलिए आंसर दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण, सी आंसर होगा। बोला कि प्रकाश तरंग, देखिए आया कि जो प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है। देखिए SICGL 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश तरंग किसके सिद्धांत पर प्रस्थापित किया गया है, प्लैंक के द्वारा, फैराडे के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, हाइगन्स द्वारा। तरंग सिद्धांत मतलब यहाँ पे ना न्यूटन आएंगे, ना फैराडे आएंगे, ना प्लैंक आएंगे, यहाँ पे आते हैं हम लोग का हाइगन्स जी। क्या आते हैं, कौन आते हैं, तो हाइगन्स जी आते हैं हम लोग को ना। तो डी आंसर होगा जहाँ तक देख लीजिए ना, हाइगन्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इंद्रधनुष कितने रंग होता है। मतलब कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने रंग होता है बताइए। तो 7 होता है। आप बताते हैं कि जो लाल रंग होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जो लाल रंग होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है बताइए। तो जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो हम लोग का अधिक होता है ना। तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा द्वारा सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप बोलें कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है बताइए। तो जो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है हम लोग का सबसे कम होता है ना। इसलिए कि सूर्यास्त के समय क्या होता है, हम लोग का लाल रंग दिखाई देता है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है ना। जबकि विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए जो लाल रंग होता है सूर्योदय और सूर्य अधिक दूरी पर होता है, तो इसलिए विचलन इसके कम होने के कारण जो लाल होता है रंग दिखाई देने लगता है। इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। और बैगनी का विचलन क्या होता है, हम लोग का ज़्यादा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का इंद्रधनुष का रंग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देख लीजिए आंसर सी, A। अब बोल रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है बताइए। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है बताइए। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का उस भाग को देखते हैं जो
वर्णमंडल होता है, नहीं, इन तो गलती है। प्रभाव मंडल होता है, ये गलती है। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कोरोना मतलब कि कठिन बोलते हैं। ये सूर्य हम लोग का होता है, मान लीजिए हमारा कहाँ हो गया, सन हो गया नौ। तो सन के जो पहली लाइट होता है, मतलब कि जब लाइट यहाँ से निकलता है, ये जो बाहर वाला जो लाइट होता है इसी को बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। नौ यही बोल रहे थे कि जो बाहर की जो परत होता है, बाहर की परत में तो कि जो सूर्य होता है ना, इसके जो बाहरी वाला एकदम बहुत चमकदार जो लाइट होता है, इसी लाइट को हम लोग बोलते हैं, जो चमकदार लाइट होता है इसी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोरोना बोलते हैं। तो आयोग आप लोग को समझ में आया होगा। देख लीजिए, संयुक्त 10+2 और स्तरित 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब कि कठिन कोरोना, करेक्ट कोरोना ना। चलिए चलते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन बोल के प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो प्रकाशीय फाइबर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, ऐसे ही सीजल 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकीर्णन के सिद्धांत पे या इसको व्यक्तिकरण, मतलब कि व्यक्तिकरण न, पूर्णांतिक परिवर्तन या अपरावर्तन, बताइए तो। जो प्रकाशीय फाइबर होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसको बताना है आप लोग को। बताइए तो, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हम लोग का जो प्रकाशीय फाइबर होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आधारित होता है ना। तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं कि वाहनों के, बोल रहा है कि वाहनों के अग्रदीप, बोल रहा है कि वाहनों के अग्रदीप किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अग्रदीप के मतलब होता है, देखिए बीपीएससी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अग्रदीप के मतलब कि जो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए या गाड़ियों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पे हम लोग का होता है समतल दर्पण नहीं होता है, अवतल दर्पण नहीं होता है, परवलयीय दर्पण नहीं होता है, परवलयीय दर्पण होगा, कहीं कि उत्तल दर्पण नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का आंसर क्या दिया है? परवलयीय दर्पण। मतलब कि परवलयीय दर्पण अग्रदीप, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, या तो परवलयीय का मतलब अवतल और उत्तल दोनों को डिसाइड नहीं किया है, दर्पण होगा, मतलब कि दर्पण। इसको अग्रदीप मतलब कि जो गाड़ी के अवतल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को नहीं बताया है कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि वाहनों के अग्रदीप पे किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया है। मतलब कि परवलयीय मतलब कि उत्तल और उत्तल दोनों होता है, ठीक है, इस बात को बोल रहा था ना। ठीक है, बोलते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय स्वरूप है, यह खोज किसने कहा था और किसने कहा था, बताइए तो। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? देखिए, संयुक्त स्थानांतरीय टेक्स परीक्षा 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। या मैक्सवेल है, यंग है, या स्टीन है, स्नेल है, या न्यूटन है, बताइए तो। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मैक्सवेल। कहाँ हो जाएगी? मैक्सवेल, मतलब ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। आप ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पानी से लटककर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसे ही CSL 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के अपरावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्युत्करण के कारण, विवर्तन के कारण, बताइए तो। लटका हुआ व्यक्ति का अगर पानी, मतलब कि लटकाया कहाँ है? तो तालाब में ना। मान लीजिए तालाब में लटकाया है, वो अपना पैर को हिला रहा था, तो एक भाई देखा कि जो हमारा पैर है क्या हो गया? छोटा दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? छोटा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? तो उसके प्रकाश के अपरावर्तन के कारण। क्या? तो प्रकाश के अपरावर्तन के कारण ऐसा घटनाएं होते हैं ना, प्रकाश के अपरावर्तन के कारण। चलिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है क्या होता है, बताइए तो। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? देखिए, ऐसे CMT 2019 का क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे सूक्ष्मदर्शी लेंस उत्तल होते हैं, ऐसे सूक्ष्मदर्शी में लेंस उत्तल होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होते हैं,
नेक्स्ट, ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसको लेंसों के 2 सेट होते हैं और एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक लेंस होता होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। चलिए तो इसके आंसर के बारे में जानते हैं कि इसका आंसर हम लोग हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंसों के 2 सेट होते हैं और एक नेत्राकार लेंस होते हैं ना। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को आता है 11 के बाद कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ बनता है, आइए हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हम मनुष्य का क्या हो गया, आँख हो गया ना। यहाँ से अगर लाइट सीधे जाता है तो इसका प्रतिबिंब मतलब कि इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, तो यहाँ होता है हम लोग का रेटिना होता है। तो जब यहाँ से लाइट सीधे प्रवेश करता है तो यहाँ पे जो पहली जो परत होता है हम लोग का क्या होता है, कर्निया होता है, आइरिस होता है, बिंदु से मतलब कि बिंदु से होते हुए जाता है। आप पूछा कि आँख में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ना। अब इस सीधे पड़ता है तो रेटिना पे पड़ता है, इसका क्या नाम होता है, तो रेटिना। तो वही बोल रहे किसी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो रेटिना पे बन रहा है। तो हम लोग का रेटिना का हो जाएगा आंसर होगा। देखिए कहीं दिया है मतलब कि डी नंबर में ना। तो आइए आंसर के बारे में जान लेते हैं कि आंसर दिया हुआ है डी दिया है ना। चलिए चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है जिसके सर्वप्रथम यह दिखाया लाया और प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, बताइए। ग्रेमाल्डी से, यंग से, मैक्सवेल से, फोकाल्ट से, बताइए तो किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है, बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए तो। ग्रेमाल्डी ने बताया था कि जो सर्वप्रथम में बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है ना। देख लीजिए आप लोग के सामने ही कितना अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कई बार परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन लाए हैं कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स स्टार्ट क्लास के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जैसा कि देख सकते हैं। बोला कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यूपी रो और ARO 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। पानी में डूबी वस्तु, बोला है पानी में डूबी वस्तु एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। अभी बताएं कि अगर पानी में कोई भी वस्तु अगर मुड़ी हुई दिखाई देता है तो प्रकाश के अपरावर्तन के कारण दिखाई देता है, मतलब कि बी आंसर हो जाएगा हम लोग का ना। बी आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपरावर्तन के कारण। आप बोल रहा है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, बताइए। SSC मल्टी टांकिंग परीक्षा 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कारण पर आकाश नीला दिखाई देता है, बताइए। प्रकाश के अपरावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण, बताइए तो। 15 का आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, मतलब कि हम लोग का सी आंसर होगा। आकाश का नीला किस दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है कि रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। अब दिखाइए आप लोग को और समझा देते हैं। मान लीजिए हम लोग का क्या हो गया, नेत्र हो गया ना। यहाँ से जब प्रकाश पड़ रहा था तो हम लोग का रेटिना पे जा रहा था, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था। इसका जो प्रतिबिंब बनता है छोटा और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, इसका उल्टे न बजा रहा है सीधे, तो बोल देंगे वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। और छोटा क्या होगा, छोटा। और क्या हो जाएगा, उल्टा। तो कहाँ दिया है, छोटा, उल्टा और वास्तविक। वास्तविक सीधा ही गलती है, वास्तविक सीधा छोटा गलती है, अवास्तविक सीधा गलती नहीं, वास्तविक उल्टा और छोटा, मतलब कि डी हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। चलिए दिया है वास्तविक उल्टा और छोटा। अब देखिए बोल रहा है कि किस अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। बोल रहा है कि किसी अवरोध को कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, NDA 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख लीजिए आप लोग के सामने ही है। सत्रह का आंसर क्या हो सकता है, बताइए तो। 17 का आंसर क्या हो सकता है, विवर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण, व्यक्तिकरण के कारण या विक्षेपण के कारण, बताइए आंसर क्या होगा।
तो आंसर हो जाएगा विवर्तन के कारण, जो अवरोधों की कोर प्रकाश का मुंह क्या कहलाता है, तब विवर्तन के कारण ना। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, बताइए। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। कहिए कि सर इतना हल्का क्वेश्चन लाए हैं। देखिए मल्टीपल एसएससी टैगिंग परीक्षा 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि विवर्तन के कारण या अपवर्तन कारण, अपवर्तन और प्रवर्तन कारण, अपवर्तन और विक्षेपण कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन कारण, बताइए। तो इंद्रधनुष किसके कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष किसके कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अभी हम आपको से क्वेश्चन बताए हैं पहले नंबर में कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिया किस कारण छा जाता है। हम आपको पहले ही बताए हैं किस कारण छा जाता है, बता दीजिएगा इसका आंसर। प्रकाश की परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बता दीजिए। हम आपको पहले ही बताए हैं, पहले नंबर जो समझा रहे थे तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ना। अभिसारी लेंस वह होता है जो बीपीएससी 18 का पूछा क्वेश्चन काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, किरणें फैलता है और किरणें एकत्रित होता है। अभिसारी, बताइएगा। अभिसारी दिया है, इसके मतलब होता है किरण एकत्रित करता है। देखिए समझाते हैं। मान लीजिए अभिसारी लेंस इसी को कहते हैं। अभिसारी लेंस दिया है कि जब कोई भी वस्तु का करता है अपने एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित करता है, मतलब कि बटोरने का कार्य करता है, उसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति को पुष्टि करता है, बताइएगा। एसएससी स्नातक परीक्षा 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकीर्णन को पुष्टि करता है। बोल रहे तरंग, ध्यान दीजिएगा। व्यतिकरण सिद्धांत, न्यूटन का कणिक सिद्धांत, प्रकाश के बीच चुंबकीय सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं, बता दीजिए। 21 का आंसर आप लोगों के सामने क्या होगा, व्यतिकरण के सिद्धांत के कारण ना। 21 का हम लोग का ये आंसर होगा, व्यतिकरण के सिद्धांत के कारण। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना के कारण क्या होता है। ध्रुवीकरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण। मृग मरीचिका के मतलब आप लोग को समझा देते हैं। जब आपकी कोई भी वाहन पे जाते होंगे ना, कोई भी वाहन पे जाते होंगे और जीटी रोड पे जब चलते होंगे तो जब प्रकाश अधिक होता है, दोपहर की बात करते हैं, आज जीटी रोड पे जाते हैं तो कुछ दूरी पे क्या होता है, पानी दिखाई देता है। क्या होता है, तो कुछ दूरी पर क्या होता है कि पानी दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मृग मरीचिका। मतलब कुछ दूरी पर पानी दिखाई देना ही क्या कहलाता है, मृग मरीचिका कहलाता है। या तो रेगिस्तान में जो कुछ घोड़े होते हैं ना, कुछ दूरियों पर क्या होता है कि चमकता है रेगिस्तान में, तो लगता है कि उस सबको क्या है, पानी दिखाई दे रहा है ना। वो घोड़ा जो होता है खूब दौड़ते 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 उसके पास चल जाता है और उसको लगता है कि वो पानी है, वो पानी नहीं होता है, वो कुछ दूरी जिससे जिससे दौड़ता है वह दूरी क्या हो जाता है, उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है और घोड़ा अंत में क्या हो जाता है, थक जाता है। उसको ये पता नहीं चलता है कि ये प्रकाश के पूर्वांतिक परिवर्तन होता है या अपवर्तनिक परिवर्तन होता है या व्यतिकरण होता है या विवर्तन होता है ना, नहीं पता होता है। आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी देख लीजिए, बोल रहा है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा घटनाएं होती है ना। चलिए आप लोग जान लीजिए, कई बार क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। बताइए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिकण होता है। अभी हम बताएं आप लोग को, देखिएगा 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी क्या, हाँ, किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है।
किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है बताइए तो? लाल का, नीला का, या बैगनी का, या पीला का? विक्षेपण देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम बताए हैं तरंगदैर्ध्य बताए हैं, विक्षेपण ही बताए हैं। बताइए क्या होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अभी बताए थे आप लोग को, जो लाल रंग था, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य था, तरंगदैर्ध्य था, उसका क्या था? अधिक था। अब बैगनी का था कम था। बैगनी का तरंग का था कम था। और जबकि विक्षेपण की जब बात किए हैं तो लाल रंग का जो विक्षेपण का था बहुत कम था, जबकि बैगनी रंग का जो विक्षेपण था अधिक था। अभी यही बताए थे कि नहीं? पहले यही बोला है कि विक्षेपण अधिक होता है, मतलब कि बैगनी का। हाँ, चलिए अब बोल रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अपसारी लेंस होता है, बताइए। अभी ऊपर आया था आप लोग के अभिसारी, क्या था? अभिसारी। अब के अभी आया है अपसारी लेंस वह होता है। अभिसारी बोल रहा था, देखिए पकड़ने का स्टिक बताते हैं। एसएससी समानांतर स्टडी 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन। वो बोल रहा था कि अभिसारी किरण को एकत्रित करता है, तो ये किरण को क्या करेगा? फैलाएगा। तो जहाँ तक उम्मीद बन रहा है कि यही आंसर होगा। क्या करेगा? फैलाने का काम करेगा। क्या होगा? फैलाने का काम करेगा ना, किरणों को फैलाता है। तो हम लोग का 24 का डी आंसर हो जाएगा। सेंस का थोड़ा यूज करना सीखिए ना, किस प्रकार क्या यूज करना है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ को टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? मान लीजिए हमारा ही चिकना सतह है, प्रकाश आया और परावर्तन के बाद लौट गया, इसको क्या कहते हैं बताइए तो? इसको हम क्या कहते हैं? आप लोग तो प्रकाश लाइट तो पढ़े होंगे, बता ही सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, प्रकाश के विवर्तन कहते हैं, प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश के अपरावर्तन कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देख लीजिए, इसमें समझाते हैं कि जब कोई भी लाइट जब किसी बिंदु से टकराने के बाद वह पुनः वापस लौट जाता है, यही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को बोलते हैं परावर्तन बिंदु। और इसके बीचों बीच क्या होता है? एक लंब खींचा जाता है। क्या होता है? लंब खींचा जाता है, इसको बोलते हैं लंब ना। और इसके बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और इसको बोलते हैं और परावर्तन कोण, मतलब कि परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं प्रतिकिरण, इसको बोलते हैं प्रतिकिरण ना। इसको सबसे महिमा, इसको याद रखिएगा। आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं, लाइट का चैप्टर अभी नहीं देखे हैं, तो जाइए फिजिक्स 68 क्लास से फिजिक्स में, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, तरल से भरे हुए विक्रम तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? बताइए। तरल से भरे हुए विकर तल किस कारण से ऊपर दिखाई देता है? मान लीजिए कोई वस्तु है, हाँ, विकर मतलब कोई इसमें एक वस्तु को डाल देते हैं। मान लीजिए एक सिक्का को डाल देते हैं, ये ऊपर की ओर दिखाई देता है, कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। इसमें आप एक बाल्टी में सिक्का को डालते हैं तो वो ऊपर की ओर दिखाई देता है, तो किसके कारण? देखिए, यूपीपीएससी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन कारण, अपवर्तन कारण, या व्यक्तिकरण के कारण, विवर्तन कारण? बताइए तो। ये जो घटना होता है किसके कारण होता है? प्रकाश के, बता सकते हैं? तो प्रकाश की अपरावर्तन के कारण यह घटनाएं हम लोग को घटती है, मतलब बी आंसर हो जाएगा ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू बुद्धिहीन होता है? बुद्धिहीन के मतलब कि अधिक नहीं चमकता है। बताइए। देखिए कितना कैसा क्वेश्चन, क्या चीज़ पूछा है। एसएससी संयुक्त सेकेंडरी 10+2 और स्तरीय 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी प्रकीर्ण है, यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका परावर्तन होता है, इसका अपरावर्तन होता है। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका कारण परावर्तन होता है, मतलब कि इसका जो कारण होता है परावर्तन के कारण जो चिकना जो बालू होता है, आपको समझा देते हैं, देख लीजिए समझा देते हैं।
अभी बताएं कि जब कोई भी वस्तु पे मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन यही बताता है कि जब कोई वस्तु चिकने सतह पे पड़ने के बाद वो पुनः वापस लौट जाती है, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए अगर कोई चिकना सतह होता है, वो चिकने सतह पे जो प्रकाश होता है वो पुनः लौट जाता है, और खुरदार सतह जो होता है वहाँ प्रकाश जल्दी नहीं लौटता है, पूर्ण रूप से नहीं लौटता है। यहाँ पे जो लाइट होता है बहुत कम होता है, जबकि यहाँ पे लाइट क्या होता है? अधिक होता है। और जो बालू का जो गिल्ला जो होता है तो वहाँ पे लाइट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जबकि अगर सूखा रहता है उस पर जैसे ही प्रकाश आता है तो परावर्तन हो जाता है। इसलिए जो लाइट सूखा हुआ बालू क्या होता है? चमकता है, और भींजा हुआ बालू क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे वो लाइट नहीं दे पाता है। उसी को बोलते हैं बुद्धिहीन, और इसको बोलते हैं मतलब कि लाइट चमकता है इस प्रकाश के परावर्तन के कारण। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बोला है कि डाईऑप्टर किसके इकाई हैं? देखिए सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, लेंस की क्षमता। डाईऑप्टर की बात की जाता है तो लेंस की क्षमता होता है। लेंस की क्षमता को किसके द्वारा सूचित करते हैं? आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि लेंस की क्षमता के डाईऑप्टर को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो डी द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? तो डी द्वारा क्षमता को। हाँ, प्रकाश की वेग सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइए तो, किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। प्रकाश का वेग मतलब कि वेग के बारे में रोमन ने, माइकलसन ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने। वेग के बारे में देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी से पूछा हुआ है। इसको जो दिया था रोमन वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन दिए थे? हमारे तो रोमन वैज्ञानिक थे एक ना। तो उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश होता है वेग की तरह गति करता है। किसने बताया था? तो रोमन जी बताए थे। हाँ, बोला कि परिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त होता है? मतलब कि परिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं या लेंस का प्रयोग करते हैं? बता दीजिए। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं बता सकते। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 30 नंबर का आंसर क्या होगा? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं परिस्कोप बनाने में। आप देखिए समझाए थे परिस्कोप कैसा होता है ना। आप लोग देखे होंगे ऐसे होता है। पनडुब्बियों को देखने के लिए परिस्कोप का ही हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आप देखिए इसमें किस लेंस का, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आप जब यहाँ से कोई ताकेगा, मान लीजिए क्या हो गया, इसको आप लोग को 8 क्लास में पढ़ना है। परिस्कोप मान लीजिए क्या है? कोई व्यक्ति है, कोई यहाँ से दिख रहा है ना। जब यहाँ से जब देखेगा, एक यहाँ पे क्या होता है? ऐसे लगता है, क्या लगता है? एक दर्पण लगता है। क्या होता है? समतल दर्पण, समतल दर्पण ना। अब यहाँ पे भी जैसे ही प्रकाश के परावर्तन के कारण यहाँ से सीधे दिखाई देगा, यहाँ पे भी क्या होगा? समतल दर्पण ही होगा। अब यहाँ से कोई वस्तु मान लीजिए क्या है? एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है ना, कोई दूर पे पेड़ है। अभी पेड़ को क्या करेगा? या जो आँख होगा क्या हो जाएगा? देख लेगा। मतलब कोई व्यक्ति है तो वह देख ले सकता है। किसको? तो इस पेड़ को देख ले सकता है। तो यही बोल रहा है कि पेरिस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? मतलब किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप यह भी पूछ सकते हैं कि सर समतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? जो समतल दर्पण होता है, जितना लाइट इस पर जाएगा, मतलब कि जब आप देखिएगा इसको, जितना ही दूरी में, मतलब जितना बराबर होगा उतना ही बराबर में आपको क्या करेगा? आंखों तक पहुंचाएगा। अगर पेड़ 10 मीटर का है तो आपको भी 10 मीटर का दिखाई देगा ना। यही बात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जितना बात समझा रहे हैं उतना सा बात को अगर आप लिख लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रकाश का वेग अधिक होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में और हाइड्रोजन में। बताइए। SHGCGSSL का 16 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए
जो प्रकाश वेग अधिक होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में, बता सकते हैं आप लोग। निर्वात में जो होता है प्रकाश का जो वेग होता है बहुत अधिक होता है जो निर्वात में। आप पूछे कि जो सर प्रकाश का निर्वात का वेग का क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, सबसे अधिक होता है निर्वात में। हाँ, बोला है कि लाल कांच में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। बोला है कि लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला, पीला, लाल और हरा। बताइए। CGSSL 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाल रंग को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? बताइए तो, वह कैसा दिखाई देता है? आप लोग बताइए जल्दी। वो हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो हरा। डी आंसर होगा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो वह एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होता है? UPSC 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो वह कैसा, मतलब कि क्षमता दिखाता है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस को बोल रहा है। देखिएगा, लेंस की बात कर रहा है कि जब पानी में डुबाया जाता है तो वह कैसी घटनाएं घटता है? बताइए इसका आंसर थोड़ा। तो उत्तल लेंस जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी जो क्षमता होता है क्या होता है? घट जाती है। लेंस को जब आप पानी में डुबा देते हैं तो उसकी जो क्षमता होता है क्या होता है? घट जाती है ना। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? आप देखिएगा, दूर की वस्तु को देखने के लिए कोई व्यक्ति है जो चश्मा का यूज करता है ना, तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C होगा, मतलब कि अवतल होगा ना। दूर की वस्तु बोला, इसमें उत्तर बोल रहा है आंसर कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित, मतलब कि दूर की वस्तु को, सॉरी देखिए थोड़ा हो गया है, दृष्टि दोष बोला कि दृष्टि दोष से पीड़ित, मतलब कि दूर दृष्टि के यह मतलब होता है। आइए हमको आपको समझा देते हैं। उत्तर ने दिया, सही दिया है। यहाँ पे चश्मा हो गया, हम गलत बना दिए ना, मान लीजिए चश्मा हो गया, ये हो गया। नीचे जो होता है हम लोग का उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? तो उत्तल होता है। जो ऊपर का जो भाग होता है ये होता है अवतल ना, ध्यान दीजिएगा। आप बोला कि अगर दूर की वस्तु, मतलब दूरदृष्टि, दूरदृष्टि उसी को बोलते हैं जो दूर की वस्तु को साफ साफ दिखता है और नज़दीक की वस्तु को कम दिखता है, उसको बोलते हैं ना। दूरदृष्टि इसी को बोलते हैं कि जो दूर की वस्तु का करता है साफ साफ दिखता है, नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उसको बोलते हैं अवतल लेंस के कारण उसको क्या करते हैं? ठीक करते हैं ना। आप जो अवतल लेंस जो होता है, आप देखिएगा अवतल लेंस जो होता है ना, नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देखते, नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखता है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है। इसे अवतल लेंस द्वारा क्या करते हैं? ठीक करते हैं। जो ऊपर के जो भाग होता है अवतल लेंस होता है, नीचे के जो भाग होता है उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे दूर दृष्टि बोला है, मतलब कि दूर की वस्तु का कर रहा है साफ साफ दिख रहा है, नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ गया 35वां कोई प्रकाश तंतु संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? बता दीजिए। IS 1997 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रिलियंस, मतलब कि ब्रिलियंस में पूछा हुआ है ना। प्रकाश तंतु संचार के संकेत किस रूपों में होता है? सूक्ष्म तरंग में, विद्युत तरंग में, प्रकाश तरंग में, रेडियो तरंग में। प्रकाश मतलब कि तंतु प्रकाश संचार में संकेत किस प्रकार के प्रवाहित होता है? आइए समझते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश तरंग होता है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? BPSC 1954 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना।
बोला गुरुत्वाकर्षण के विपरीत के चुंबकीय और प्रकाश की। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? फोटॉन, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फोटॉन किसकी है? गुरुत्वाकर्षण का नहीं हो सकता है, विद्युत का नहीं हो सकता है, चुंबक का नहीं हो सकता था, किसका बचा? प्रकाश की। मतलब प्रकाश क्या है? मूलभूत यूनिट है किसका? फोटॉन का ना। और आप लोग को समझ में आया होगा, देख ले डी आंसर दिया है। बोल रहा है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहा जाता है। बीपीएससी 2000 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। प्रिज्म में प्रकाश विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विभाजन बोल रहा है। बीपीएससी 2000 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या होगा आंसर? इसका बता सकते हैं? इसका हो जाएगा आंसर प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण के कारण। क्या? तो पूर्ण विक्षेपण के कारण। हाँ, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। अब बोले कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है बताइए तो। 14 क्वेश्चन पूछा एसएससी का। लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला हरा, लाल नीला पीला, बताइए तो। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं बताइए? लाल, नीला और हरा होता है। लाल, नीला और हरा होता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा ना। दूरदृष्टि निर्वात के लिए काम लेते हैं। दूरदृष्टि निर्वात के लिए काम में लेते हैं, मतलब आप लोग को बताया है कि उत्तराखंड यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड में ना। पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन कि दूरदृष्टि के कम करने के लिए, मतलब दूरदृष्टि में काम लेते हैं, मतलब कि दूरदृष्टि किसी को हो जाता है तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अभी हम आपको समझाए हैं, अभी आप लोग को हम समझाए हैं कि उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि हो जाता है तो वह दूर की वस्तु को साफ साफ दिखता है, जबकि नज़दीक की वस्तु का करते साफ नहीं दिख पाता है। इसलिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ना। देखिए हो कि जब कोई भी व्यक्ति अगर अखबार पढ़ता है तो क्या करता है? तो चश्मा लगाता है, और दूर की वस्तु को देखने क्या करता है? नहीं लगाता। इसलिए तो अखबार पढ़ने के लिए क्या करते हैं? हम आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कोई एक बूढ़ा व्यक्ति अखबार को पढ़ते समय किस लेंस का प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का, सॉरी किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का ना। उत्तल दर्पण बोल रहे हैं, उत्तल लेंस ना जी, कहाँ पगला गया तुम्हारा दिमाग। हम इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा जी। उत्तल दर्पण दिया था, ध्यान नहीं दिए, उत्तल लेंस होगा ना। आंसर होगा उत्तल लेंस ही होगा हम लोग का आंसर। अब चलिए चलते हैं 40वें क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है ना। अंतिम क्वेश्चन है, यही अंतिम क्वेश्चन है, 40 तक जानेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं कि जो बोल रहा है 40वां क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि कैंटिलीवर अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है बताइए तो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? SHECL 15 का क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। जीवित, रसायन, सामाजिक जीवित, धार्मिक जीवित और राजनीतिक जीवित पर, बताइए इसके आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक जीवित पर। किस पर? राजनीतिक जीवित पर। ये जो क्वेश्चन डाला गया है या 8 का क्वेश्चन है ना, मतलब। और 40 हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जाने, और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स 68 क्लास के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके बेहतरीन तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले वीडियो के साथ।